बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर ये दुआ पढ़ लेते हैं तो वो लेसन हमें ज़हन नशीं हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने लेसन के स्टार्ट में ये दुआ ज़रूर याद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ताकि जो भी लेसन आप समझें या पढ़ें तो वो आपको ज़हन नशीं हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्यूटर नेज़वी को याद कर रहे होंगे। वीडियो को मज़ीद प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देती जाऊं कि जैसे ही मेरे चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद नेज़वी पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको खजाना सेटिंग बॉक्स से एक सुपर डुपर गिफ्ट मिलेगा, जो सिर्फ एक व्यूअर के लिए नहीं बल्कि उन तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए होगा जो मेरे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली और कजन्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट उनको भी मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लर्निंग आउटकम ऑफ दिस ट्यूटोरियल, यानी कि इस ट्यूटोरियल से आप क्या समझ सकेंगे। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने सेट के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को किस नोटेशन से डिनोट किया जाता है, सेट का नेम कैसे देते हैं। ये सब चीज़ें आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझी थी। लेकिन इस ट्यूटोरियल में आप सेट के टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट की टाइप्स कौन सी होती हैं और उन टाइप्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, वो इस ट्यूटोरियल में आप समझेंगे। Let's start with types of set. Following are the different types of set, यानी सेट की डिफरेंट टाइप्स हैं जो नीचे मेंशन हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, superset, subset, proper subset, improper subset, disjoint set, overlapping set, power set, union of set, intersection of set, difference of set, and complementary set. These are all the different types of set which you can see on the screen. Let's start with the first type of set is finite set. A set with a finite or countable number of elements. एक set finite set उस वक्त होता है जब उसके number of elements को हम count कर सकें, easily counting कर सकें, that is called finite set. इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटेबल सेट। इस सेट को फाइनाइट सेट तो हम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसको काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं, एज दे कैन बी काउंटेड, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसको काउंटेबल सेट भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रॉपर नेम जो इसका है सेट थियरी में इसका जो प्रॉपर नेम है, या मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसका जो प्रॉपर नेम है, वो है फाइनाइट सेट। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल A is equals to 1 2 3 4 5, यानी कि सेट A जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं इसलिए ये फाइनाइट सेट है, और इसकी काउंटिंग भी इजीली हम कर सकते हैं। और ये जो A सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, टेबुलर मेथड में, जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझा था कि टेबुलर मेथड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वो ये जो एग्जांपल A की है, सेट A की, ये आपकी टेबुलर मेथड में है। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करते हैं। B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स की भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और इसीलिए इसको फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि प्लैनेट सबको मालूम है कि प्लैनेट्स 8 हैं सोलर सिस्टम में, तो इसलिए वो इजीली काउंटेबल है और इजीली हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। सेट बी जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो की हुई है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आपको पता है कि हम इसको डिस्क्राइबिंग इजी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझा भी था। इनफाइनाइट सेट,
अ सेट विथ एन इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट को इनफाइनाइट सेट उस वक्त कहेंगे जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो अनलिमिट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज अनकाउंटेबल सेट, इसको हम अनकाउंटेबल सेट भी कह सकते हैं, एज दे कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबल सेट भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर कंटिन्यूअस सेट, यानी कि ये कंटिन्यू है एंड वी डोंट नो द लिमिट, कि इसकी लिमिट कितनी है ये हमें पता नहीं है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये नंबर कहाँ तक जा रहा है ये हमें मालूम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, यानी कि एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन होती है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं ये हमें नहीं, हम मालूम नहीं कर सकते, इसमें थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लाइन जितनी छोटी होगी उसमें उतने पॉइंट्स से मिलकर वो लाइन बनेगी, और बड़ी लाइन होगी तो उसको और थाउजेंड ऑफ नंबर, मिलियन, ट्रिलियंस, इतने पॉइंट्स होंगे, वी कैन नॉट डिफाइन और वी कैन नॉट काउंट द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो ये भी सेट जो है वो, या एग्जाम्पल है, वो इनफाइनाइट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है वी कैन नॉट काउंट, इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, तो इसलिए इस सेट को भी हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसका मतलब है कि एक सेट को हम एम्प्टी सेट उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कह सकते हैं, तीनों नेम एक ही मीनिंग देते हैं। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमारे लिए इजीली काउंटिंग करने में आसानी होगी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ एम्प्टी है, दैट इज वाई हम इसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ मंथ्स विथ 32 डेज, यानी कि हमें इस सेट में ये बताना है कि ऐसे मंथ्स के नेम बताने हैं जिसमें 32 डेज होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसके अंदर 32 डेज मेंशन हो, या 32 डेज वाला कोई ऐसा मंथ मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये जो सेट बनेगा वो भी एम्प्टी बनेगा, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते, हम कोई मंथ का नेम मेंशन नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल है x such that x is a whole number between 3 and 4, यानी कि हमें एक ऐसे होल नंबर बताने हैं जो 3 और 4 के मिडिल में आता हो, तो क्या 3 और 4 के मिडिल में, 3 के फौरन बाद 4 आता है, तो 3 और 4 के मिडिल में तो कोई होल नंबर नहीं आता, हाँ डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो ज़रूर आएंगे, लेकिन 3 और 4 के मिडिल में कोई भी होल नंबर नहीं आता, इसलिए ये सेट भी आपका एम्प्टी सेट होगा, यानी कि इसके अंदर हम कोई नंबर मेंशन नहीं कर सकते। और ये बी सेट बी जो है, जो इसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपको याद होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड जो अल्फ़ाबेट है x सच दैट x लिखा हुआ है, तो ये आपका टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं, बल्कि थर्ड फॉर्म है जो सेट बिल्डर फॉर्म की है, उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है ये। सिंगलेटन सेट, अ सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट इन इट, यानी कि एक सेट को हम सिंगलेटन सेट उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट सेट, यानी कि उस सेट सिंगलेटन सेट को हम यूनिट सेट भी कह सकते हैं, यानी कि सिंगलेटन कहें या यूनिट सेट कहें, बात एक ही है। सिंस देयर इज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है। For example, a is equal to x such that x is an even prime number, यानी कि हमें एक ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो इवन हो, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन कैटेगरी में आता है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो है 2, यानी कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे ऑड हैं, तो इसलिए ये सिंगलेटन सेट की कैटेगरी में आएगा। B is equals to set of planets where life exists, यानी कि ऐसे प्लैनेट के नेम बताने हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है,
यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें नेम बताने हैं कि कहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसके अंदर भी इसमें भी एक ही एलिमेंट आया है, दैट इज अर्थ। यानी कि अर्थ हमारे पास जो सेट इसका जो आंसर आया है वो अर्थ है। यानी कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये सेट भी सिंगलेटन सेट कहलाएगा। Equal set. Two or more sets are said to be equal if they have the same elements and the same number of elements in them. It means कि दो या दो से ज़्यादा सेट को हम इक्वल उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। तो उस सेट को हम उस सेट या उस एक से वो दो सेट या दो से ज़्यादा वाले सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। Although the order of element does not matter, इट मीन्स कि आपके पास जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो आगे पीछे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्डर आगे पीछे हो। लेट्स चेक द एग्जांपल। A is equals to 1 2 3 4 5 and B is equals to 5 4 3 2 1। यानी कि सेट A में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और बी सेट में भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 यानी कि सेम एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि ए सेट में 5 एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स है और बी में भी 5 है। जबकि ऑर्डर ए सेट का ऑर्डर फॉरवर्ड आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जबकि बी सेट का जो वो है ऑर्डर जो लिखा हुआ है वो डिसेंडिंग में। यानी कि ऑर्डर चेंज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर जिस भी ऑर्डर में लिखा जाए, लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो वो दो सेट हमारे जो होंगे वो इक्वल सेट कहलाएंगे। सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल जो है ए और बी की, ये इक्वल सेट की इक्वल सेट है। Equivalent set. Two or more sets are said to be equivalent if they contain the same number of elements. It means कि दो या दो से ज़्यादा सेट को equivalent उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर number of elements same हो। यानी कि हमने equal set में ये पढ़ा था कि number of elements का भी same होना ज़रूरी है और elements भी same हो। यानी कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो सेम एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में भी मौजूद होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स अंदर जो भी हम लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो द एलिमेंट देमसेल्फ में बी डिफरेंट, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट जो भी हों उससे हमें कोई मैटर नहीं करेगा, यानी कि उसमें कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी कि सेट A में हमारे पास 1 2 3 4 5 है और B सेट B इज इक्वल्स टू A B C D E, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं और B सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट्स अंदर जो लिखे गए हैं वो डिफरेंट है, यानी कि एक हमारी काउंटिंग है और एक हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो इससे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए लेकिन जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो मैटर नहीं करता, वो डिफरेंट हो वो मैटर नहीं करता, यानी कि उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसीलिए सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, यानी कि सेट ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सुपरसेट, अ सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, यानी कि सुपरसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद हो, यानी कि सुपर सेट के अंदर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे तो वो सेट हमारा सुपर सेट कहलाएगा। सुपर का मतलब होता है बड़ा सेट, यानी कि जो दूसरा सेट होगा वो स्मॉलर सेट होगा। तो वो स्मॉलर सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो उस एक सेट में अगर दूसरे सेट में मौजूद हो तो दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे अल्फाजों में इस तरह भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट सेट दैट इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट मौजूद हों, तो दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। इसकी एग्जाम्पल चेक करते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी कि जो सेट A है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3, B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसके अंदर हमारा सुपर सेट क्या होगा, लेट्स चेक। सेट A इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सेट ऑफ B, यानी कि सेट
ए एक बड़ा सेट है और बी जो है वो स्मॉलर सेट है। तो बी जो है वो एक स्मॉलर सेट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है। तो जो ए सेट होगा वो सुपर सेट कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेट ए इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सेट ऑफ बी। Subset, a set whose members are members of another set. A set contained within another set, यानी कि एक ऐसा सेट, यानी कि सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर दूसरे सेट के भी मेंबर हों। A set contained within another set, यानी कि एक ऐसा सेट जो एक सेट के अंदर दूसरा सेट मौजूद हो। इन अदर वर्ड, अ सेट दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेट, यानी कि इसको दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि एक ऐसा सेट जो एक पार्ट हो बड़े सेट का है, यानी कि लार्जर सेट में से जो सेट ड्राइव्ड यानी कि निकलता है या इसके जो कुछ एलिमेंट्स उसमें से निकाले जाएं तो वो आपका सबसेट कहलाता है। लेट्स चेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक सेट A है। B is equals to 1 2, C is equals to 2 3 4. Set B and C are said to be subset of set A, यानी कि सेट A जो है वो लार्जर सेट है, ठीक है, और B और C जो है वो सेट A में से उसके कुछ एलिमेंट्स निकाल के वो सेट बनाए गए हैं। B जो है वो 1 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स निकाले गए हैं सेट A से, और C में 2 एलिमेंट्स निकाले गए हैं 2 और 3, यानी कि B और C जो है वो सबसेट हैं आपके सेट A के। उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स निकाल के उसको सेट बनाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट दैट कंटेन्स अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। इट मींस के एक ऐसा सबसेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट से निकाले जाएं तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मींस के वो प्रॉपर सबसेट अपने सेट का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 1 3 5 एंड B is equals to 1 5, यानी A जो है वो आपका ओरिजिनल सेट है और B जो है वो उसका सबसेट है। ओरिजिनल सेट में से आपने कुछ एलिमेंट निकाल लिए तो वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इसमें से सबसेट आपने निकाल लिया, ड्राइव कर लिया। सेट B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। इट मीन्स कि जो B है वो प्रॉपर सबसेट है वो A का। इम्प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, यानी ये एक ऐसा सबसेट है जिसमें सारे एलिमेंट ओरिजिनल सेट के मौजूद हों, वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। वी नो दैट एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स कि हर सेट जो है वो अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेट A इज इक्वल्स टू 2 4 6, यानी सेट A जो है वो इसमें 3 एलिमेंट्स है 2 4 6, और सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो सेम यही होगा। इम्प्रॉपर ऑफ सबसेट इज 2 4 6, इसमें वही सेम एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट जो इम्प्रॉपर सबसेट सेट A का जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो सेम एलिमेंट्स रिपीट होके वापस वही आएंगे, तो वो एक दूसरे, यानी कि सेट A जो है उसका इम्प्रॉपर सबसेट भी वो सेम एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसमें ये मेंशन है कि every set is an improper subset of itself. Union of set, union of two or more set is a set containing all the elements of the given set, यानी कि यूनियन हमें जब भी मालूम करना होगा किसी भी दो या दो से ज्यादा सेट का, तो इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर एक सेट ऐसा लिखना होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स जो भी गिवन सेट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाए या उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हों उस सेट के अंदर, तो वो सेट आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन थ्रू विच सेट्स कैन बी कंबाइंड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंडामेंटल ऑपरेशन है, यानी कि इसमें एडिशन का ऑपरेशन है ये, और इसमें सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है और इन एक दूसरे से मिलाकर एक दूसरे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 1 2 3 एंड B is equal to 4 5 6, यानी कि सेट A में 1 2 3 है और B में 4 5 6 है। अब इसका यूनियन हम क्या निकलेगा, इसका यूनियन ऑफ सेट क्या होगा,
A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम एक नया सेट लिखेंगे और वो यूनियन ऑफ A और B का होगा। Intersection of set. The intersection of two given set is the set that contains all the common element of both set. यानी कि इंटरसेक्शन हम जब भी किसी दो सेट का निकालेंगे तो उसका जो सेट ऑब्टेन होगा वो उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स जो दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन थ्रू विच कॉमन एलिमेंट्स कैन बी टेकन आउट। ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का कि जिसके जरिए हम कॉमन एलिमेंट सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकालते हैं और उसको हम एक लिखते हैं एक सेट के अंदर और वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू 1 4 8, सेट A जो है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 1 4 और 8 है एंड B जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 4 5 6। अब इन दोनों सेट A और सेट B में जो एलिमेंट कॉमन है वो हमारा 4 है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4, यानी कि जो दोनों सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट निकालना, तो उस जो A और B का जो इंटरसेक्शन होगा वो 4 है। Disjoint set. Two sets are said to be disjoint set if they have no element in common. यानी कि दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट उस वक्त कहेंगे जब हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। यानी कि डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। द सेट विच व्हेन इंटरसेक्टेड रिजल्ट इन एन एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी कि जब दो सेट्स होंगे और उसको हम कंबाइन या इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसमें से हम कॉमन एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उसका रिजल्ट जो आएगा, यानी कि जो इसका आंसर जो उस सेट का जो आंसर आएगा वो या तो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1 2 3 and B is equals to 4 5 6, यानी कि A का सेट में 1 2 3 है और B के सेट में 4 5 6 है। अब सेट A और सेट B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसलिए ये सेट A और सेट B एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट सेट है। सेट A and B are disjoint set. Overlapping set. Two sets are said to be overlapping sets if they have at least one element in common. इसका मतलब है दो सेट को हम ओवरलैपिंग सेट जब कहेंगे जब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का कॉमन होना जरूरी है। एक से ज्यादा एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट ओवरलैपिंग में एटलीस्ट, जैसे डिसजॉइंट में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता लेकिन ओवरलैपिंग में आपका एक एलिमेंट का कॉमन होना भी जरूरी है। अगर वो एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा इट मीन्स कि वो डिसजॉइंट सेट है, तो एटलीस्ट वन हो या वन से ज्यादा हो सकते हैं। दिस कॉमन एलिमेंट इज पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जब दो सेट को हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट आता है वो उस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का कॉमन एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1 4 8 and set B is equals to 4 5 6, यानी कि सेट A में 1 4 8 है और B में 4 5 6 है। अब इन दोनों सेट A और सेट B का कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 है। सेट A एंड B आर ओवरलैपिंग, यानी कि इस सेट A और B में एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए सेट A और सेट B एक दूसरे के लिए ओवरलैपिंग सेट है। Power set. A set that contains all the subset of a given set along with the empty set and original set is called power set. पावर सेट होता क्या है? पावर सेट एक ऐसा सेट है जो हमारा ओरिजिनल सेट है उसके हम सबसेट्स निकाल लें अलॉन्ग विद द एम्प्टी सेट, यानी कि उसके साथ हम एम्प्टी सेट भी लिखें और हमारे पास जो ओरिजिनल सेट है वो भी मेंशन करें तो वो पावर सेट है। पावर सेट को मजीद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 2, एक सेट A जो है वो हमारा एक सेट है और इसके हमें पावर सेट निकालने हैं। अब पावर सेट को लिखते कैसे हैं? P ब्रैकेट A ब्रैकेट क्लोज, ये आपका P जो है वो पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि P का जो पावर का जो P है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P लेटर से और जो A है वो हमारा सेट का नेम है।
फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट एंड में भी लगाएंगे। ये पावर सेट का एक रूल है कि हम स्टार्टिंग लिखने का एक रूल है कि हम स्टार्टिंग में भी इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे और एंड में भी करेंगे, और बाकी जब सबसेट्स इसके अंदर जो लिखेंगे वो भी अपने अपने कर्ली ब्रैकेट्स के साथ शो होंगे। तो पहला जो हमारा है वो एम्प्टी सेट है, जो हमारी डेफिनेशन में मौजूद है कि एक एम्प्टी सेट होना जरूरी है, प्लस हमने 1 और 1 2 जो सेट ए है हमारा, उसका हमने 1 को सेपरेट करके लिख लिया, 2 को सेपरेट करके लिख लिया। अब जो 1 और 2 है उसके सबसेट्स हमने बना लिए। अब हमारे पास ओरिजिनल सेट आ गया 1 और 2, तो ये हमारा पावर सेट है। इसको मजीद हम आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में समझेंगे, जब हम इसकी पावर सेट की एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम मजीद इसको एलैबोरेट करके समझेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में सब्ट्रैक्शन के हैं या माइनस कह लें आप उसको, दोनों मीनिंग सेम देते हैं, सब्ट्रैक्शन या माइनस और डिफरेंस तीनों का एक ही मीनिंग है। अब सेट थियरी में भी डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। जब दो सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए हम डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं। The difference of two set involves finding the non-common element that are present in the first set but not in the second set. यानी हम जब किसी दो सेट का हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो उसमें हम नॉन कॉमन एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग होंगे, यानी हम जब कॉमन एलिमेंट्स को सेपरेट कर देंगे और फिर जो नॉन कॉमन एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में मौजूद होंगे और सेकंड सेट, दोनों सेट में नॉन कॉमन एलिमेंट रिमेनिंग होंगे, तो जो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम लिखेंगे और वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा किसी भी दो सेट का। इसको मजीद एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, set A is equals to 1 2 3 4 5 6 and B is equals to 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें से हम कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है, तो हम 3 को कैंसिल करेंगे। फिर हम 4 को कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों सेट के अंदर 4 कॉमन है। फिर 5 कॉमन है, इसी तरह दूसरा भी 5 एलिमेंट को हम कैंसिल करेंगे और 6 भी हमने कैंसिल कर दिया। इस तरह हमारे पास सेट ए के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट है, सेट ए के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट है यानी कि नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 रिमेनिंग है, और जो सेट बी के अंदर जो रिमेनिंग या नॉन कॉमन एलिमेंट है वो 7 और 8 है। लेकिन हमारी डेफिनेशन में ये मेंशन है कि हमें फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट लिखने हैं बजाय इसके कि हम सेकंड उसके लिखें। हमें हमारा जो आंसर डिफरेंस ऑफ सेट में जब टू सेट का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट लिखेंगे और वो है हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 2, यानी a के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो 1 और 2 लिखेंगे और ये हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट कहलाएगा। Complementary set. The complement of a set is a set where all the elements of the universal set are present except the set itself. इसका मतलब होता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट वो वाला सेट होगा जिसमें हम जब यूनिवर्सल सेट लेंगे, यानी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात आएगी तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। यानी यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होगा और जो दूसरा सेट होगा उसका वो यूनिवर्सल सेट से ड्राइव हुआ होगा या उसका सबसेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा उसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे जो दूसरे सेट में मौजूद होंगे। और इसके अलावा इन अदर वर्ड इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर नॉट इन अ पर्टिकुलर सेट। ये वही बात है कि ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हो जो दूसरे सेट जो पर्टिकुलर सेट हमारा जो दूसरा उसमें से ड्राइव हुआ होगा या उसका सबसेट होगा वो वाले एलिमेंट्स मौजूद ना हो, उस एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा। इसको मजीद एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और सेट ए जो है वो आपका 1 3 5 है। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास अब ए जो सेट ए है उसके
अब जो कॉम्प्लीमेंट सेट जो निकलेगा उसमें पहले हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही है कि आपको वो यूनिवर्सल सेट और जो दूसरा पर्टिकुलर सेट है उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए, डिफरेंस कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमारा डिफरेंस में क्या था, हमने क्या किया था, पहले कॉमन एलिमेंट्स को हमने कैंसिल किया था। तो इसी तरह हम ए में से भी हम कॉमन एलिमेंट कैंसिल करेंगे। 1 हमने कैंसिल किया, इसी तरह हमने 1 कैंसिल किया, 3 हमने कैंसिल किया, 3 हमने कैंसिल किया, फिर हमने 5 कैंसिल किया और ये 5 कैंसिल किया। अब जो पर्टिकुलर सेट यानी कि जो उसका सबसेट था एक ए, वो हमारा कैंसिल हो गया। अब जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहा जाए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहेंगे। U माइनस यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6, यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे उस सेट के वो जो पर्टिकुलर सेट था वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 2 4 6 है। आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट किसको कहते हैं और उसकी टाइप्स की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन इजीली समझ आ गई होंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो आपका होगा सेट नोटेशन और सेट सिंबल का होगा, और वो रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल बेस्ड होगा, यानी कि उसकी जितनी भी आपकी एग्जाम्पल्स होंगी वो सारी रियल लाइफ बेस्ड होंगी। नेक्स्ट मैं आपको ये अपडेट देती जाऊँ कि आप कम्युनिटी पोस्ट पर को विजिट ज़रूर कीजिएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट जो भी न्यू वीडियोस आएंगी या ट्यूटोरियल जो भी मैं न्यू आएंगे तो वो पहले से आपको अपडेट कम्युनिटी पोस्ट पे कर दूंगी, तो इसलिए आप कम्युनिटी पोस्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक फैसिलिटी कम्युनिटी पोस्ट की ये भी होगी कि आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू अपडेट आपके पास आती है कि मैं ये टॉपिक से रिलेटेड ट्यूटोरियल बना रही हूँ, तो आपके अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है या आप कोई इशू फेस कर रहे हैं उस टॉपिक के अंदर, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो ताकि मैं जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसके अंदर उस प्रॉब्लम या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं मेंशन करके उसको क्लियर कर दूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वाला जो सरप्राइज है या ये वाली जो अपडेट है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे को ज़रूर अवेल करेंगे और उस पर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आपकी नज़बी की आपसे हमेशा की तरह सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले आप अपनी ट्यूटर नज़बी को अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही मैं आज इस जगह आपको लेक्चर दे रही हूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। इसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल का जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं मौजूद हूँ, इंस्टा पे भी मैं मौजूद हूँ, और हमारा फेसबुक पेज भी ग्रुप पेज है जिस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा अब तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी का भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको अपडेशन मिलती रहेंगी कि नई वीडियो कब आएगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या उन नई आने वाली वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो उस लेक्चर में या वो उस ट्यूटोरियल में आपको पहले से अगर आप अपडेट कर देंगे तो मैं उस आपके प्रॉब्लम को उस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेनेशन यानी कि अपकमिंग ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व कर दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपनी ट्यूटर नाज़वी को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।